पाकिस्तानी सेना का तथाकथित फील्ड मार्शल और सही मायने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खून का प्यासा हो चुका है। वो पीओके में नरसंहार पर उतारू है। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के इस इलाके में इन दिनों चुनावी नौटंकी चल रही है, जिसके खिलाफ पीओके के लोगों का आक्रोश चरम पर है। यहां की आवाम फर्जी चुनाव और पाकिस्तानी दमन के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन इस आक्रोश को कुचलने के लिए पाकिस्तानी फौज बेरहम बन चुकी है। पाकिस्तानी सेना सिर्फ 24 घंटे में ही पीओके के 20 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान ले चुकी है। पाकिस्तानी फौज का यह कत्लेआम 7 जून से जारी है। इस दौरान पीओके में अब तक करीब 100 निहत्थे लोगों को मारा जा चुका है। अफसोसनाक ये कि मुनीर की दहशतगर्द फौज का दमन चक्र रुकने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। देखिए। गोलीबारी, लाशें, और खून। नरसंहार का ये मंजर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का है, जहां रावलाकोट में खून के प्यासे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इशारे पर कत्लेआम मचा हुआ है। देखिए कैसे निहत्थे बेगुनाह लोगों पर पाकिस्तानी सेना गोलियां बरसा रही है। मुनीर की कायर फौज छिप छिप कर छतों से पीओके वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। मुनीर की पालतू सेना भयंकर गोलीबारी कर रही है। गोलीबारी के बाद सड़क पर भगदड़ का मंजर है। लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में बदहवास भाग रहे हैं। गोलियों की डरावनी गूंज के बीच सड़क लाशों से पट चुकी है। पीओके की आवाम पर पाकिस्तानी सेना ने इस कदर गोलियां बरसाई कि सड़क भी खून से लाल हो गई। खौफ के साए और जबरदस्त गोलीबारी के बीच घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश भी जारी है, ताकि उखड़ती सांसों को बचाया जा सके। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। कुत्ती के बच्चों ने 15 से 20 लोग और बहुत सारे बंदों ने जख्मी किया है। बहुत सारे हमारे भाई जख्मी हो चुके हैं। पीओके के रावलाकोट की फिजाओं में हर तरफ बारूदी गंध पसरी हुई है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। मुनीर की सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को मौत का कुआं बना दिया है। जालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। हमें मार रहे हो जालिमों। यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? पीओके के लोग बीते 79 साल से पाकिस्तान के जुल्म सितम को झेल रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। कैसे जो है ना पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर जो है ना पूरा मन निहत्थे मुजाहिरीन, ये देखे पूरा मन निहत्थे मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है। ये देखे इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है? ये देखे लोग बिल्कुल पूरा मन अंदाज में आगे बढ़ रहे और इन पे जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
जुल्म की इंतहा के बीच पीओके के लोगों ने भी अब और नहीं सहने की कसम खा ली। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक तरफ चुनाव की नौटंकी हो रही है, दिखावे की वोटिंग हो रही है, और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इस पर दुनिया के शांति दूत खामोश हैं, जिन्हें पीओके वाले आईना दिखा रहे हैं। दुनिया के स्वयंभू शांति दूत और मानवाधिकारों के सो कॉल्ड चैंपियन भले ही पीओके में पाकिस्तानी क्रूरता पर अपनी आंखें और कान बंद कर लें, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जारी पाकिस्तानी सितम पर भारत की पैनी नजर है। ऐसे में आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को बेहद कड़ा और बड़ा पैगाम दिया है। विदेश मंत्रालय ने डंके की चोट पर कहा कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट अंग हैं। पीओके में लीपापोती वाले चुनाव हो रहे हैं। इसके जरिए पाकिस्तान पीओके पर अवैध कब्जे को छिपाने का प्रयास कर रहा है। वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, वहाँ चल रहे विरोध, पाकिस्तान में दशकों से चल रहे व्यवस्थित आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। पाकिस्तान चाहे लाख कोशिश कर ले, वो सच को झुठला नहीं सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग था, है और रहेगा, और इस सच को अब पीओके के लोग भी बखूबी मान चुके हैं। पीओके में ये हुजूम पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हुआ है। मैं फोर्सेस को ये बात कहना चाहता हूँ, आप हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बने, आप रास्ते से हट जाए। ये शेलिंग, इसको आप छोड़ दें, हमें अपने शहर के अंदर दाखिल होने दें। इस जन सैलाब को पीओके में हो रही चुनावी नौटंकी नामंजूर है। इस बागी अवाम को पीओके पर अब पाकिस्तानी कब्जा किसी कीमत पर मंजूर नहीं। इन्हें अब दोयम दर्जे की नागरिकता हरगिज कबूल नहीं। पीओके में बगावत की आंधी पाकिस्तान की आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ उठी है। ये लाठी गोली खाएंगे, लेकिन मुजफ्फराबाद में दाखिल हुए बिना नहीं रुकेंगे। लगातार फायरिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं। कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। पाकिस्तानी सेना और उसकी कठपुतली सरकार के खिलाफ पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आखिरी जंग छेड़ दी है। इनकलाब लाएंगे, मरेंगे मर जाएंगे, इनकलाब लाएंगे, गोलियां भी खाएंगे, इनकलाब लाएंगे। जोश से लबरेज पीओके के लोगों के हौसलों के आगे अब मुनीर की टेररिस्ट आर्मी की गोलियां भी फीकी पड़ रही हैं। ये देखे बिल्कुल पुरअमन निहत्थे मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो है ना शेलिंग और आंसू गैस। इन लोगों ने ठान लिया है कि पीओके में फर्जी चुनाव को नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी सेना के जुल्म और नहीं सहेंगे, पाकिस्तान से आजाद होकर रहेंगे। यकीनन ये जज्बा पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नियंत्रण रेखा के उस पार का सूरत हाल कुछ ऐसा है मानो पीओके वाले अब पाकिस्तान के चंगुल से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर भारत की आजाद हवाओं में सांस लेना चाहते हैं। इंतजार उस लम्हे का है जब पीओके से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा खत्म होगा। फिलहाल 2 दिन पहले ही कारगिल विजय दिवस के मौके पर
द्रास की जमीन से हमारे रक्षा मंत्री ने भी इस्लामाबाद को पैगाम भेज दिया है। पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। यकीनन पाकिस्तान को पीओके लौटाना ही होगा, वरना पीओके वाले खुद ही लौटने को बेकरार हैं। एक तरफ हमारा भारत का जम्मू कश्मीर खुशहाली की राह पर है, तो दूसरी तरफ पीओके में चौतरफा बदहाली ही दिखाई देती है। इस साल यानी 2026-27 में जम्मू कश्मीर का बजट 1,13,767 करोड़ रुपए है, तो पीओके का बजट सिर्फ 9,866 करोड़। जम्मू कश्मीर में 12 यूनिवर्सिटी हैं, तो पीओके में कहने के लिए 6 यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर में 3,590 अस्पताल हैं, पीओके में सिर्फ 221। जम्मू कश्मीर का जीडीपी 3,15,822 करोड़ रुपए है, पीओके का सिर्फ 63,212 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में 41,141 किलोमीटर की सड़कें हैं, पीओके में सिर्फ 12,183 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में गरीबी की दर सिर्फ 3.5% है, पीओके में गरीबी की दर 25% है। आप जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की औसत उम्र 74 साल है, तो पीओके वालों की महज 67 साल। यही वजह है कि अब पीओके वाले पाकिस्तान से हर हाल में आजाद होना चाहते हैं, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना चुनाव की आड़ में नरसंहार को अंजाम दे रही है। पीओके में चुनावी नौटंकी के पहले चरण की वोटिंग के दिन भी जबरदस्त गोलीबारी हुई। इसमें भुट्टो जरदारी परिवार की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मारा गया। बड़ी बात यह है कि पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गोलीबारी का आरोप शरीफ खानदान की पार्टी PMLN पर लगाया है। क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कारकुनों को शहीद किया जाए नून लीग को सीट जितवाने के लिए? क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस में कब्जा किया जाए? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। सच यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिखावटी चुनाव भुट्टो और शरीफ की पार्टियों में मैच फिक्सिंग जैसा है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए शरीफ परिवार भी भुट्टो पर पलटवार कर रहा है। जिस धांधली का आप इल्जाम लगा रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आप जीत गए, वहाँ धांधली नहीं। AJK का इलेक्शन आप बुरी तरह हारे, तो वहाँ पर आपने धांधली का इल्जाम लगाया। पाकिस्तानी पत्रकार पहले ही इस चुनावी नौटंकी में शरीफ की पार्टी की जीत के दावे कर चुके हैं कि पूरा फैसला हो चुके हैं, नून लीग को बैठाना है वहाँ। ये बिलावल भुट्टो साहब की गलतफहमी है, अगर उनका ख्याल है कि वो कैनवस करके वहाँ गवर्नमेंट बनाने की काबिलियत शो करेंगे, ऐसी नहीं बात। ये नून लीग की कोई नहीं देगी। लेकिन अफसोस कि एक तरफ पीओके में पाकिस्तानी फौज गोलीबारी कर रही है और दूसरी तरफ रावलाकोट में सरेआम कत्लेआम हो रहा है, जिस पर भुट्टो और शरीफ दोनों ने ही खामोशी की चादर ओढ़ रखी है।